मोहन की खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है राधा, दामिनी की है। छोटी काकी जी, दामिनी जी तो मोहन जी का साथ जीवन भर निभाएंगी, पर हमारे पास मोहन जी का कर्ज उतारने के लिए बस ये आखिरी मौका है ना। उसके बाद तो 3 हफ्तों में हमारी भी हृदय जी से शादी हो जाएगी, फिर हम भी यहाँ से दूर चले जाएंगे। बस 3 हफ्ते खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो? एक बात अपने कान और दिमाग खोल कर सुन लो, अगर मोहन को या किसी को भी पता चला ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने तुम्हें जो काम दिया है ना, उसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, बंदर तो बंदर ही होता है, गुलाटियां मारना कभी छोड़ सकता है क्या? अगर मोहन ने तुम्हें आज देख लिया होता तो पता है क्या होता? मोहन? हाँ मोहन, तुम्हारा पीछा करते करते वो यहां तक आ गया था। वो तो अच्छी बात है कि मैंने उसका ध्यान हटाया, वरना वो तुम्हें उस आदमी को मारते हुए देख लेता। होगा वो? मेरी बात मान यार, यहाँ से चलते हैं, इससे पहले वो भूतनी हमें पायल पहना के डांस करवाए। चल यार चलते हैं। अच्छा तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। शिव, अब सीधा घर जाओ और जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ ना, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो। और हाँ, अगर उस घर में कुछ भी कहना हो करना हो तो सोच समझ कर। अपने कमरे में भले ही अकेले क्यों ना हो, पर तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने आए हो, बोलना तो दूर की बात, सोचना भी मत, समझे? क्यों? इस घर में भूत है क्या? वैसे हमारे घर में हर जगह माइक्रोफोन्स और कैमरास लगे हुए हैं, पर तुम इसे भूत ही मान लो। अब जाओ। वैसे दामिनी जी, दिल बहुत बड़ा है आपका। वो पंडित की बेटी पूरा दिन मोहन मोहन करती रहती है और आप कुछ जानती भी नहीं है उसके बारे में। शादी उसकी मेरे से हो रही है, लेकिन बातें वो आपके पति की करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके दिल में मोहन ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी औकात में रहो और जिस काम के लिए आए हो ना, बस वही करो। इधर उधर ध्यान लगाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दामिनी, खतरनाक गलती तो वैसे तुमने की है मुझे यहाँ लाकर। तुम्हें पता नहीं कि तुम जिस चिंगारी के साथ खेल रही हो वो ज्वालामुखी है। बहुत नसीब वाला है हृदय और उसका परिवार, जो उसे बहू के रूप में तुम मिल रही हो। हृदय जी और उनके परिवार के प्रति हमारा पूरा समर्पण है छोटी काकी जी। पर अब हम मोहन जी के ही नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार के भी ऋणी हैं। पूरे सवा महीने तक आपने हमें इस घर में इतने प्यार से रखा। इस घर के आंगन में हमारा दाना पानी हुआ, और यहाँ तक कि हमारी विदाई तक इस चौखट से होनी है। तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इस परिवार के और मोहन जी की ओर? छोटी काकी जी, आप तो जानती हैं कि विदाई के समय लड़की घर की चौखट से चावल पीछे क्यों फेंकती है, ताकि इस लड़की के साथ साथ घर की सुख, शांति, समृद्धि ये सब विदाना हो जाए।
हम तो बस उसी रस्म को पूरा करने का हक चाहते हैं और इस घर में, मोहन जी के जीवन में कभी ना कम होने वाली खुशहाली छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे वचन पूरे करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोहन की खुशियों का सार सिर्फ एक चीज है जो बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ रही, जिसे मोहन ने अपने आप से कभी अलग नहीं किया। वो चीज मोहन के लिए इतनी अहम थी कि हमारे परिवार का भी बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। वो क्या है छोटी काकी जी? आओ बताते हैं। क्या हुआ? रेडी मिला तुम्हें कुछ? मैंने उसका पीछा ना मार्केट तक किया, लेकिन कहीं कहाँ चला गया वो मिल ही नहीं रहा है। तो और सर्च करना चाहिए था ना, पूरी मार्केट में ढूंढना चाहिए था। तुम्हें पता है ये मार्केट कितनी बड़ी है? हाँ, इंसान कोई सैटेलाइट थोड़ी नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती तो तुम करते, पूरे वृंदावन में ढूंढते उसे। गुनगुन, रुक, देखो मेरी बात सुनो। हो सकता है कि वो अच्छा आदमी हो, उसमें हम जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, जबकि शायद कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि वो राधा को यहाँ से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और मैं राधा को यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है गुनगुन चाहता तो मैं भी वही हूं ना, पर क्या तुमने कभी केयर की है मेरी? जॉब करोगे तो प्लीज ये ड्रामा मत करो कि तुम मेरी टीम में हो, क्योंकि तुम नहीं हो। ये मेरी अकेले की फाइट है, कोई नहीं है मेरे साथ, और तुम भी नहीं हो। गुनगुन, गुनगुन, मोहन हमें देख ना ले, वरना फिर पागल बुढ़िया बोलकर पीछे ही पड़ जाएगा। बांसुरी, तुम जानती हो राधा, ऐसा कहते हैं कि भूत के पांव पालने में ही पता चल जाते। हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारा मोहन 1 साल का था। तब अन्नप्राशन की रस्म के वक्त उसके सामने बॉल, बही खाता, बांसुरी, ये सब रखा गया था। मोहन ने सबसे पहले हाथ किस पर रखा था? बांसुरी। और उस दिन से ये बांसुरी और मोहन एक दूसरे के बन गए। मोहन की जिंदगी के हर सुख दुख का जवाब बस उसकी बांसुरी थी। तुलसी को तो मोहन की बांसुरी सुने बगैर नींद ही नहीं आती थी। मोहन रोज रात को उसके सिरहाने बैठकर बड़े प्यार से उसे बांसुरी बजाकर सुनाया करता था। मोहन, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हें सोना है तुम सो जाओ, मुझे जबरदस्ती मत करो। अरे यार 12 बज रहे हैं, पिछले जन्म में वैम्पायर थी क्या तुम? वैम्पायर काटने वाला। हाँ। मोहन, वक्त तो देखो बेटा, कितनी देर हो रही है और तुम दोनों इतना चिल्लाकर बातें क्यों कर रहे हो? ये चिल्ला रही है। मैंने कुछ किया भी नहीं। ओके माँ, मुझे नींद नहीं आ रही और ये मुझे जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती मतलब? माँ 3 बजे से पहले सोती नहीं है ये, लेकिन आज मैं इसे सुला करूंगा। मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मतलब है? उठो, मतलब उठी हो तुम? क्या? जब मारो 1 2 3। अरे क्या मोहन, क्या कर रहे हो? इसे सुला रहा हूँ। ये बच्चों की तरह ही सोएगी ना। अरे मोहन, हाँ, ऐसे कोई कैसे सो सकता है? तो क्या करूँ? छोड़ दो उसे। मोहन क्या कर रहा है? लग जाएगी ना उसे। आप बताइए माँ, क्या करूँ मैं? वो कोशिश कर
जो तूने अभी तक नहीं की है। क्या नहीं किया अभी तक? वो चीज जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। वो नहीं तो आज तक कभी नहीं की। ओह, मोहन, और उस दिन से मोहन हर रात तुलसी के लिए बांसुरी बजाता और तुलसी सुकून से सो जाती। और फिर एक दिन तुलसी जी नहीं रही और उस दिन के बाद ये बांसुरी और तुलसी मोहन से बहुत दूर चले गए। राधा, तुम मोहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हो ना? सिर्फ एक बार मोहन को ये बांसुरी बजाने के लिए मना लो, फिर देखना तुम्हें वो मोहन दिखेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हें वो मोहन दिखेगा जिससे मुझे प्यार हुआ था। शायद वो मोहन जी जिन्होंने हमें हमारी भगवत गीता दी थी। तो ठीक है, हम मोहन जी के जीवन में दोबारा संगीत का रंग लाकर ही रहेंगे। राधा, मोहन ने मेरी वजह से संगीत छोड़ा था। अगर तुम उसकी जिंदगी में फिर से संगीत लेकर आई तो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। बिटिया, ऐसे किसी को पानी पीते हुए नहीं रोकते, पाप लगता है। और कोई कोई विधवा तो श्राप दे देती है। श्राप तो ठीक है, पर पहले आप ये बताओ कि आप मोहन भैया को देखकर कांप क्यों रही थी? हम कहाँ कांप रहे थे? झूठ। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप मोहन भैया को देख कर ना अपना मुंह छुपा लेती हो, और ये अचानक बालों में खुजली, माजरा क्या है? आखिर क्या छुपा रही हो? हम भला क्या छुपाएंगे? तो मोहन भैया को देखकर आपकी शक्ल पर 12 क्यों बच जाते हैं? हमारी शक्ल ही ऐसी है। अरे खुद्दू, देखना ये तेरी बिटिया क्या क्या सवाल कर रही है मुझसे, देख। कब तक भागोगी ऐसे कावेरी मासी? जानकर तो मैं रहूंगी कि आप छुपा क्या रही हो। तुमने कभी केयर की है मेरी? चुप करोगे? कोई नहीं है मेरे साथ और तुम भी नहीं। मोहन जी, आओ राधा।
देर कर दी आपने। वो शेखर से मिलने गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुनगुन ने कुछ कहा? वही जो हमेशा कहती रहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा शायद चांस है कि मेरा और गुनगुन का रिश्ता एक नॉर्मल बाप बेटी जैसा रिश्ता हो, लेकिन मुझे लगा उसे दिख जाएगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। मैं जब भी 2 कदम आगे बढ़ता हूं ना तो अपने आप 4 कदम पीछे खड़े हो जाता हूं। सच तो यह है कि गुनगुन जो है ना वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं। ऊपर से क्या मोहन जी? ऊपर से जिससे उम्मीद थी कि वो मेरे और गुनगुन के बीच सब कुछ ठीक कर देगी, जो शायद मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल कर देगी, वही दूर जा रही है। तो अब किसी से क्या ही उम्मीद रखूं मैं? कौन? बुद्धू, तुम। तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं उस गुनगुन को कैसे संभालूंगा? वो तो सब गड़बड़ होता जा रहा है, पता है। ऐसे लग रहा है जैसे रेत जो है वो बस मेरे हाथ से धीरे धीरे फिसलती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सच बात तो ये है ना कि खुशियां जो है वो मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहती। कैसे आएगी मोहन जी? आपने अपनी खुशियों को कैद जो कर रखा है। मतलब? समय था ना मोहन जी, जब तुलसी जी को मनाने के लिए, उन्हें सुलाने के लिए आप यही बांसुरी बजाया करते थे और वो मान भी जाती थी। मोहन जी, आपको पता है आपकी हर मुश्किल का हल क्या है? ये बांसुरी। जब आप कोई परेशानी में होते थे तो आप यही बांसुरी बजाया करते थे ना, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। और सिर्फ आप ही की नहीं, बल्कि आपके आसपास वालों की भी, क्योंकि आप बहुत खुश हुआ करते थे तब। और जहां जहां आपकी बांसुरी की आवाज जाती थी, सुरों के साथ साथ आपकी खुशियां भी वहां तक फैल जाती थी। तो चलिए ना मोहन जी, सुरों का सहारा लीजिए और अपने दुखों को सुखों में बदल दीजिए। ये सुर ही आपको और गुनगुन को बांधेंगी मोहन जी। मेरी प्रॉब्लम। शादी के इतने सालों के बाद भी अगर तुम नहीं समझ सके तो आप क्या समझोगे? इस घर में मेरे अलावा तुम्हारा अपना और कोई नहीं है। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। आंखें होते हुए भी तुम अंधे होकर रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे, जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? आपको क्या लगता है आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे? आप मेरे पापा नहीं हो।
I hate you. कोई हक नहीं है तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी करने का। मेरी लाइफ के उस हिस्से को दोबारा कुरेदने का जिसे मैं दफना चुका हूं। हाँ, तुम्हारे आने के बाद मेरे और गुनगुन के बीच कड़वाहट कम हो गई है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये बांसुरी मुझे मेरे सुखों की नहीं बल्कि दुखों की याद दिलाती है। उस औरत की याद दिलाती है जिसने अपने साथ साथ उस पुराने वाले मोहन को भी मार दिया। क्या चाहती हो तुम कि इस बांसुरी को देखकर मैं हर रोज एक नई मौत मरूं? आज के बाद ना इस बांसुरी का ना उस नाम का जिक्र करना जो आज तुमने बार बार लिया है। अरे मर गई है ना तुलसी, उसे मरे रहने दो। और जिस मोहन को देखने की तुम इच्छा रख रही हो ना, वो भी उस तुलसी के साथ मर चुका है। तो इस हिसाब से खूनी मैं नहीं, तुलसी है ना। और खूनी का नाम इस घर में नहीं लेना चाहिए।